हेलो स्टूडेंट्स, पिछली टर्म पे जो लेक्चर मैंने तैयार किया था उसके अंदर मैंने आप लोगों को सेल वॉल के बारे में पढ़ा रहा था। उस पार्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो सेल वॉल पार्ट है, इस सेल वॉल के अंदर इसका जो फॉर्मेशन है, उस फॉर्मेशन के अंदर मिडल लेमेला पार्ट, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और टर्सरी सेल वॉल। तो जो टर्सरी सेल वॉल है उसमें मैंने आपको बताया था कि ये कुछ जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उनके ट्रैकेट्स या वेसल्स पार्ट के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अदरवाइज इन जनरल जो सेल वॉल है, इस सेल वॉल का फॉर्मेशन मिडल लेमेला, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। और इन सेल वॉल पार्ट के अंदर जो मुख्य जो पार्टिकल्स इनके अंदर प्रेजेंट हैं या जिस चीज़ से ये पार्ट बना होता है उनमें सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और उसके बाद इनके ऊपर डिपोजिशन पाया जाता है। लिग्निन का है, काइटिन का है या सुबेरिन है या कुछ इनऑर्गेनिक या मिनरल्स जो हैं वो सेल वॉल के अंदर डिपॉजिट होते हैं। अब इसमें पार्ट आता है, इस पार्ट के अंदर मैंने आपको ये भी बताया था कि सेल वॉल की जो थिकनिंग है वो थिकनिंग इसके अंदर दो प्रकार से मैंने आपको बताई थी। एक इंटरसेप्शन मेथड, कणादान मेथड, और दूसरा एपोजिशन मेथड यानी स्त्राधान मेथड के द्वारा सेल वॉल की जो थिकनिंग है वो इसके अंदर इंक्रीज होती है। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो पार्ट है कि जनरली जो सेल वॉल है इस पर जो डिपोजिशन, लिग्निन का जो डिपोजिशन पाया जाता है, इस लिग्निन डिपोजिशन के अंदर डिफरेंट प्रकार के पैटर्न्स जो हैं वो वॉल के ऊपर फॉर्म्ड हो जाते हैं। और वो किस प्रकार के पार्ट इसके ऊपर फॉर्म्ड होते हैं उनमें मुख्य रूप से हम देखते हैं कि जो सेल वॉल पार्ट है उस सेल वॉल पार्ट के ऊपर डिपोजिशन के दौरान अलग प्रकार की स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इनके अंदर बन जाती हैं। या तो इनके अंदर ये पार्ट जैसे रेटिकुलेट प्रकार का, जालिकावत प्रकार का डिपोजिशन जो है वो सेल वॉल के ऊपर प्रेजेंट होता है। एक रेटिकुलेट प्रकार का, रेटिकुलेट डिपोजिशन। दूसरा इनके अंदर जो डिपोजिशन पाया जाता है वो डिपोजिशन पार्ट है इनके अंदर स्केलेरी फॉर्म प्रकार का, मीन्स सीडी नुमा, यानी जो सेल वॉल पार्ट है उस सेल वॉल पार्ट के ऊपर जो डिपोजिशन है वो किस प्रकार का बनेगा, स्केलेरी फॉर्म, सीडी नुमा पार्ट जो है वो इनके ऊपर बन जाते हैं। थर्ड जो पार्ट है इसके अंदर ये पार्ट है कि इनमें सेल वॉल के ऊपर जो डिपोजिशन का जो पैटर्न है ये पैटर्न इनके अंदर बन जाता है स्पाइरल प्रकार का। इस प्रकार से स्पाइरल टाइप का डिपोजिशन जो है वो सेल वॉल के ऊपर नजर आता है। इसके साथ सेल वॉल के ऊपर ये स्पाइरल प्रकार का हो गया, स्पाइरल टाइप। ये पार्ट है इसके अंदर स्केलेरी फॉर्म प्रकार का, स्केलेरी फॉर्म। फिर इनमें जो डिपोजिशन है वो पाया जाता है एनुलर प्रकार का, एनुलर टाइप का, इस प्रकार से। ये डिपोजिशन कहलाता है एनुलर प्रकार का, एनुलर टाइप। इस पार्ट के साथ साथ सेल वॉल के ऊपर हम डिपोजिशन देखते हैं, वो डिपोजिशन जो है वो इनके अंदर पाया जाता है पिट फॉर्म के अंदर, पिटेड लाइक स्ट्रक्चर। यानी इसमें आप देखेंगे कि जो सेल वॉल है उस सेल वॉल के ऊपर पिट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन जो है वो इन पर होता है। ये जो पैटर्न है ये कहलाता है पिटेड फॉर्म, पिटेड प्रकार का। इट मीन्स सेल वॉल के ऊपर जो डिपोजिशन है वो डिपोजिशन इनके अंदर या तो रेटिकुलेट पैटर्न में हो सकता है, स्केलेरी फॉर्म पैटर्न में हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है, एनुलर प्रकार का हो सकता है, या फिर पिटेड प्रकार का डिपोजिशन जो है वो इनके ऊपर हो सकता है। अब इनमें पार्ट आता है कि सेल वॉल के ऊपर ये जो पिटेड लाइक जो स्ट्रक्चर है या जो पिट फॉर्मेशन इनके अंदर होते हैं, ये पिट पार्ट दो प्रकार के पिट फॉर्मेशन सेल वॉल के ऊपर बनते हैं और इनको हम बोलते हैं, एक कहलाते हैं इनके अंदर सिंपल पिट पार्ट, सिंपल पिट, और दूसरे जो पिट्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं बोल्डर्ड पिट, बोल्डर्ड
पिट फॉर्मेशन। सिंपल जो पिट पार्ट है, ये सिंपल पिट पार्ट फर्दर इसके अंदर दो प्रकार के बनते हैं। एक जो पार्ट इसके अंदर जो सेल वॉल पार्ट है, उस सेल वॉल में ये इसका मिडल लेमिला पार्ट हो गया। इस मिडल लेमिला पार्ट के ऊपर प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल, ये जो पार्ट इसके अंदर बनते हैं वो इस प्रकार के बनेंगे। और यहाँ पर वॉल के ऊपर एक पिट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन इनके अंदर बन जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो मिडल लेमिला पार्ट है, इस मिडल लेमिला पार्ट के दोनों तरफ पिट पार्ट का फॉर्मेशन इनके अंदर बनता है। और इस स्ट्रक्चर पार्ट को हम बोलते हैं पिट पेयर पार्ट। मीन्स यहाँ पर जो पिट है वो पेयर फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। मीन्स मिडल लेमिला के दोनों तरफ ये पार्ट प्रेजेंट होते हैं। कई बार इनके अंदर जो सेल वॉल पार्ट है, उस सेल वॉल पार्ट के अंदर हम देखते हैं कि एक तरफ पूरा का पूरा डिपोजिशन जो है वॉल के ऊपर प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल का हो जाता है, लेकिन एक तरफ जो है वो केवल इसके अंदर पिट पार्ट का फॉर्मेशन बन जाता है। इस प्रकार के जो पिट सेल वॉल के ऊपर बनते हैं, उन पिट पार्ट को हम बोलते हैं ब्लाइंड पिट, यानी अंधगर्त, ब्लाइंड पिट पार्ट। मीन्स इसके अंदर पिट का फॉर्मेशन तो हुआ, लेकिन पिट जो है वो केवल एक तरफ बन रहा है, दूसरी तरफ से ये पार्ट इसके अंदर कंप्लीटली ब्लॉक हो जाता है। इसलिए इस प्रकार के जो पिट बनते हैं, उन पिट को हम बोलते हैं ब्लाइंड पिट। और अगर ये पिट पार्ट दोनों तरफ इक्वल फॉर्म के अंदर यदि प्रेजेंट हैं, तब हम इनको बोलते हैं पिट पेयर पार्ट। तो जो सिंपल पिट इनके अंदर बनते हैं, उन सिंपल पिट के अंदर हम देखते हैं कि जो पिट की जो गर्थ इसके अंदर बनती है, जो चौड़ाई इसके अंदर बनती है पिट की, ये चौड़ाई मिडल लेमिला के दोनों तरफ इक्वल फॉर्म के अंदर ये पार्ट प्रेजेंट होता है। दूसरी तरफ यदि हम बात करें बॉर्डर्ड पिट की, तो जो बॉर्डर्ड पिट पार्ट है, इस बॉर्डर्ड पिट की स्ट्रक्चर यदि हम देखते हैं तो उसमें ये मिडल लेमिला पार्ट हो गया और यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ सेकेंडरी और प्राइमरी सेल वॉल का। और ये पार्ट इस प्रकार के स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं। इस पार्ट में यदि हम देखें तो यहाँ पर जो पिट स्ट्रक्चर इसके अंदर बन रही है, ये पिट स्ट्रक्चर एक प्रकार से यदि हम देखें तो दो फनल, दो कीप हैं। उन दो कीप को यदि हम उल्टे आकार के अंदर उसको यदि हम जोड़ते हैं तो उसमें आप देखिए कि जो पिट है, उस पिट का जो मिडल पार्ट है उसका डायमीटर ज़्यादा होता है, जबकि इसके मार्जिन्स के ऊपर पिट का जो डायमीटर है वो इनके अंदर कम प्रेजेंट होता है। और इसमें मिडल लेमिला जो पार्ट है, ये मिडल लेमिला पार्ट यहाँ पर इसके सेंट्रल पार्ट में स्लाइटली जो है वो इसके अंदर किस प्रकार की बन जाती है, स्वॉलन टाइप की स्ट्रक्चर जो है वो इसके अंदर बनती है। और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टोरस पार्ट। तो बॉर्डर्ड जो पिट पार्ट है, ये बॉर्डर्ड पिट जनरली ट्रैकिड्स एंड जो वेसल्स वाले जो पार्ट हैं, यानी जाइलम के जो एलिमेंट्स हैं, ट्रैकिड्स और वेसल्स, उन पार्ट के अंदर फॉर्मेशन होता है बॉर्डर्ड पिट का। और ख़ास करके ये बॉर्डर्ड पिट हमें नज़र आते हैं जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट्स हैं, उन जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के अंदर ये पार्ट प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि जिम्नोस्पर्म जो पार्ट है उनके अंदर वेसल्स क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर पाए जाने वाली जो ट्रैकिड्स हैं, उन ट्रैकिड्स के ऊपर हमें बॉर्डर्ड जो पिट्स हैं वो पार्ट इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। अब इसमें बात करें हम कि जो सेल वॉल है, इस सेल वॉल का मुख्य फंक्शन, क्योंकि ये प्लांट सेल के अंदर ही प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल के अंदर ये पार्ट एब्सेंट होता है, क्योंकि वहाँ पर केवल और केवल आउटर जो मेम्ब्रेन है सेल की, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन पार्ट प्रेजेंट होता है। तो सेल वॉल का मुख्य फंक्शन होगा कि जो प्लांट सेल्स हैं, उन प्लांट सेल पार्ट को एक डेफिनेट, एक निश्चित शेप या आकृति जो है वो सेल वॉल के द्वारा प्रदान की जाती है। दूसरा इसका मुख्य फंक्शन हो गया कि सेल वॉल जो है वो किसी सेल को क्या देगी, प्रोटेक्शन देने का काम इसके द्वारा किया जाता है।
और एक सेल जो है वो दूसरे सेल के साथ में इंटरकनेक्टेड होती है, किनके द्वारा, कि सेल वॉल के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, पिट पार्ट इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा एक जो सेल है वो दूसरे सेल के साथ में कनेक्टेड होती है। तो स्टूडेंट्स, ये था पार्ट सेल वॉल पार्ट।